जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 30 अप्रैल दिन शनिवार के वृश्चिक राशि फल की। बात करेंगे कि 30 अप्रैल का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और साथ ही इस दिन के पंचांग की भी चर्चा करेंगे। और 30 अप्रैल को शनिश्चरी अमावस्या है, साथ ही शनिश्चरी अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो सूर्य ग्रहण का क्या समय रहेगा, सूतक काल का क्या समय है, साथ ही ग्रहण का आपकी राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा और इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय आपको करने चाहिए, इसकी भी चर्चा होगी। तो पहले पंचांग की चर्चा करेंगे। 30 अप्रैल शनिवार का दिन है, बैसाख माह की अमावस्या तिथि है। इस दिन शनिश्चरी अमावस्या है। दोपहर 3:18 तक प्रीति नाम का योग बन रहा है, उसके बाद आयुष्मान नाम का योग बनेगा। अश्विनी नक्षत्र रहेगा इस दिन और चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे और सूर्य जो कि पहले से ही मेष राशि में विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय 9 बजे से लेकर सुबह 10:39 तक का रहेगा। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें, नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से तो बचें, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। और 30 अप्रैल शनिवार को बैसाख माह के कृष्ण पक्षी अमावस्या है और जब शनिवार के दिन अमावस्या आती है तो इसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। और शनिश्चरी अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि शनिश्चरी अमावस्या के दिन पुण्य नदियों में स्नान करने से, दान करने से बहुत ही लाभ मिलता है, बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है इस दिन। और शनिश्चरी अमावस्या के दिन यानी 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी लगेगा। ये साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा और ये सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल की रात्रि 12:15 पर शुरू होगा, जो कि 1 मई को सुबह 4:07 पर समाप्त होगा। लेकिन ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, तो इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। और ये ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र में होगा। राहु केतु को मिलाकर हमारे कुल 9 ग्रह हैं, जो कि हमारे जीवन के हर पहलू को निर्धारित करते हैं। और इन 9 ग्रहों में सूर्य सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य पिता और आत्मा के कारक ग्रह माने गए हैं। सूर्य पर जब ग्रहण की स्थिति बनती है तो इसे शुभ नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो ये सूर्य पीड़ित हो जाते हैं और शुभ फलों में कमी आ जाती है। और ज्योतिषीय की मान्यताओं के अनुसार भी ग्रहण की घटना को शुभ नहीं माना जाता। और वहीं धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ग्रहण के समय पूजा पाठ या फिर अन्य कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। साथ ही इस दौरान खाने पीने पर भी रोक लग जाती है। लेकिन क्योंकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा कहीं पर भी, तो इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, हर राशि पर पड़ता है। इसका प्रभाव अच्छा और बुरा दोनों तरह का हो सकता है, क्योंकि ग्रहण के दौरान सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें की व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक असर डालती हैं। लेकिन साथ ही क्योंकि इस दिन शनिश्चरी अमावस्या भी है, इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है, दान पुण्य पूजा पाठ किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सूर्य ग्रहण आंशिक होगा, जो कि भारत में नहीं दिखाई देगा और सूतक काल भी मान्य नहीं है, तो इसलिए शनिश्चरी अमावस्या के दिन किए जाने वाले स्नान दान पूजा तर्पण में कोई भी बाधा नहीं आएगी। उसी तरह से सभी कार्य किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक ही दिन सूर्य ग्रहण और शनिश्चरी अमावस्या का होना ये कुछ लोगों के जीवन पर बड़ा ही प्रभाव डालेगा। कुछ के लिए नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए कि वृश्चिक राशि पर इस ग्रहण का कैसा प्रभाव रहेगा। तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके लिए मिला जुला कह सकते हैं। आपको इस समय सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ग्रहण के प्रभाव के कारण आपके कार्य में कुछ रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। पारिवारिक मामलों में भी आपको सावधानी बरतनी होगी। शांत रहें, धैर्य बनाकर रखें और शांत रहकर ही किसी भी समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। आपकी समस्या का हल आपको ज़रूर मिलेगा। क्रोध पर, वाणी पर इस समय आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि छठे भाव में ग्रहण लग रहा है और छठा भाव ये रोग ऋण और शत्रुता का भाव है, नकारात्मकता का प्रतीक है।
तो इसीलिए इस समय आपका मन थोड़ा उदास सा, परेशान सा रहेगा। आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे आप। साथ ही अपने कार्य क्षेत्र में भी आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिल सकती है, हालांकि इसे आप पूरा भी कर पाएंगे। धार्मिक कार्यों में, शैक्षिक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। भवन निर्माण आदि कार्यों में कुछ छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आपके काम बनेंगे। लंबे समय से कुछ रुका हुआ काम भी आपका कोई पूरा होगा इस दौरान। और कुछ अनियोजित खर्च भी आपके बढ़ेंगे, तो खर्चों को भी आपको नियंत्रित रखना है। इस दौरान हर तरह के विवादों से आप बिल्कुल दूर रहें, बचने का पूरा प्रयास करें। दूसरों के विवादों में भी ना फंसें। और शत्रु भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो शत्रु पर भी आपको नज़र रखनी है, सावधानी बरतनी है शत्रुओं से। इस दौरान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। मान सम्मान भी मिलेगा आपको। धन संबंधी मामलों में आपको काफ़ी सोच विचार का निर्णय लेना चाहिए, वरना इससे परेशानी हो सकती है। कोई भी पैसों का लेन देन करें, बहुत ही सोच समझ कर करें। उधार तो इस समय पैसा ना तो किसी से लें और ना ही किसी को दें। अगर किसी से लेंगे तो वापस देने में दिक्कतें रहेंगी, और किसी को देते हैं तो फिर वापस लेने में दिक्कतें रहेंगी। कोई भी निर्णय ले, सबसे पहले अपने घर के बड़े बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्तियों से मिलकर उन्हें सलाह मशवरा ज़रूर कर लें। अकेले कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। लोगों से मिलकर उनसे सीखने का और अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करें। जमीन जायदाद के मामलों में भी तनाव हो सकता है। तकनीकी क्षेत्रों में अच्छे अवसर आगे बढ़ने के आपको मिलेंगे। इस समय आपका सारा ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर और उनके करियर पर रहेगा। माता पिता अपने बच्चों के करियर के बारे में सोचकर चिंतित रहेंगे। कामकाज की अधिकता के कारण खुद को थका हुआ सा भी महसूस करोगे। इसके लिए आप खुद को आराम ज़रूर दें, खुद के लिए समय निकालें, अपना पूरा ध्यान रखें, क्योंकि खुद स्वस्थ रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, तभी आप कोई कार्य अच्छे से कर पाएंगे। प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी भेंट होगी और इससे आपको महत्वपूर्ण मामलों में उचित सलाह भी मिलेगी। जिम्मेदारियां और कार्यभार अधिक होने की वजह से व्यस्तता और थकान बढ़ेगी आपकी। बौद्धिक कार्य अधिक होगा इस समय। सुख प्राप्ति के लिए समय की कमी आप महसूस करेंगे। इसके लिए उपाय वही है कि आप खुद के लिए समय निकालें, अपने कार्य को समय पूर्ण करने की कोशिश करें। और जो व्यय इसमें आपका अधिक होगा, संचित धन से उसकी पूर्ति भी होगी, लेकिन फिर भी आपको आवश्यकता है फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखने की। और कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में भी संघर्ष के साथ अच्छी सफलता के योग आपके लिए बन रहे हैं। और इस समय जितना हो सके मानसिक तनाव से और दूसरों के साथ उलझने से जितना हो सके आप दूर रहने का प्रयास करें। वर्तमान में जिएं और भविष्य की योजना बनाएं और अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ें। आपको ज़रूर अच्छी सफलता मिलेगी। समय की शुभता के लिए, सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप उपाय ज़रूर करें। और आपके लिए उपाय रहेगा कि आप ग्रहण के बाद, वैसे तो गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन गंगा में स्नान कर पाना संभव ना हो तो आप अपने घर पर ही अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उससे स्नान कर लें। ग्रहण के बाद स्नान करना बेहद ही ज़रूरी इसलिए भी बताया गया है, वैज्ञानिक दृष्टि से बताया गया है कि ग्रहण के बाद वातावरण में कई प्रकार की अशुद्धियाँ और हानिकारक किरणें प्रवेश कर जाती हैं और उनसे त्वचा संबंधी रोग होने की आशंकाएं बढ़ती हैं। तो इसलिए ग्रहण के बाद स्नान करना बहुत ही ज़रूरी बताया गया है। इसके अलावा आप अन्य उपाय कर सकते हैं। ईश्वर आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान मंदिर जाएं। वहाँ जाकर आप हनुमान मंदिर जाकर चालीसा का पाठ कर सकते हैं या बजरंग बाण का पाठ भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा ग्रहण के बाद गरीब ज़रूरतमंद लोगों को आप ज़रूरत की चीज़ें दान करें। आटे का, अनाज का दान कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए आपके 30 अप्रैल के राशिफल की, और ग्रहण का क्या प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा और क्या उपाय आप करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।